डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास की उर्दू सब्जेक्ट में जो हमारा मौजू है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक है हालात ज़िंदगी और दूसरा है अदबी कारनामे। सबसे पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी, जो निहायत ही परहेजगार इंसान था। सर सैयद का ताल्लुक मुगलिया ख़ानदान से था। सर सैयद अहमद ख़ान का ताल्लुक मुगलिया सल्तनत से था। सर सैयद के जो बाप दादा थे उनको मुगलिया सल्तनत ने मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा था। इसी तरह सर सैयद भी एजाज़ात से नवाजे गए, यानी मुगलिया सल्तनत ने उनको भी मुख्तलिफ एजाज़ात दिए अपने अदबी कारनामों में। सर सैयद अहमद ख़ान की इब्तिदाई तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने अरबी और फ़ारसी में शुरुआत की। यानी पहले सर सैयद ने अरबी और फ़ारसी ज़बान में महारत हासिल की। इसके बाद सर सैयद ने मनसफ़ी का इम्तिहान पास किया, और मनसफ़ी का इम्तिहान जब सर सैयद ने पास किया तो उसके बाद वो जज के ओहदे पर फायज हुए। क्योंकि जो उस वक़्त बादशाही वक़्त था, उस दौर में जो बादशाह था उन्होंने सर सैयद को मुख्तलिफ एजाज़ात मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा, जिनमें जवादुल दौला खिताब था और आरफी जंग खिताब था जो काबिल ज़िक्र है। यानी ये जो दो एवार्ड, दो खिताबात इनको दिए गए हैं अपने इस कारकर्दगी की बिना पर। इसके बाद 1966 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान विलायत चले गए। विलायत जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर बहुत सी अंग्रेज़ी किताबों का मुताला किया है। वहाँ से वापस आकर वो कौम की खिदमत में मशगूल हो गए। यानी उन्होंने बहसीती जज आला ओहदों पर काम किया और आवाम की खिदमत की। आखिरकार सर सैयद अहमद ख़ान 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इंतकाल कर गए। तो 1858 ईस्वी में अलीगढ़ में वो इंतकाल कर गए। इसके बाद हम सर सैयद अहमद ख़ान की अदबी खिदमत पर बात करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान एक आला पाई के अदीब थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने कलम उठाया, यानी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बात किया अपने दौर में, जिनमें इखलाकियात है, दीनियात है और तारीख़ है। तो इन मौज़ूआत पर सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी मुस्तनद किताबें तहरीर की, जिनमें काबिल ज़िक्र है आसारुल सनादीद, जलाउल कुलूब, तबीनुल कलाम। ये 3 मुस्तनद किताबें हैं जो इन इखलाकियात पर है, दीनियात पर है और तारीख़ पर है, जो अपने दौर में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीर किए हैं। और ये किताबें उनकी बहुत ही मशहूर हुई है अपने ज़माने में। इसके अलावा तालीमी, मजहबी और समाजी और माशरती मसाइल पर भी उन्होंने कई मज़मून लिखे। यानी इन मौज़ूआत पर भी उन्होंने, अगर देखा जाए उनके उसके अदबी कारनामे में, तो इन मौज़ूआत पर भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। यानी मुश्किल और पेचीदा किस्म के फ़लसफ़ियाने मज़ामीन को सादा ज़बान में लिखने पर भी इन्हें
قدرت حاصل تھی، یعنی کہ جو بھی تحریر مشکل انداز میں لکھی گئی تھی یا پیچیدہ تھی یا کوئی فلسفیانہ مضامین تھے تو ان کو وہ آسان زبان میں پیش کرتے تھے، اور اس میں بھی ان کو سر سید کو قدرت حاصل تھی۔ سر سید چونکہ پہلے شاعری کرتے تھے، چونکہ سر سید کو شاعری سے مناسبت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جلدی ہی شاعری ترک کر کے نثر کی طرف توجہ دی، یعنی کہ انہوں نے جلدی یہ شاعری چھوڑ دی اور پھر انہوں نے نثر کی طرف ہی توجہ دی۔ ہاں، اور ادبی خدمات میں یہ بھی ہے کہ جو ان کی متعدد کتب تھی، متعدد کتابیں تھیں، مضامین تھے، رسائل تھے، انہوں نے اردو ادب میں بیش بہا اضافہ کیا ہے، جن میں خاص خاص مضامین یہ ہیں۔ مثلا جامع جم ان کی ایک مضامین ہے، انتخاب الاخوان یہ ہے، اسباب البغاوت ہند، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ، خطاب احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کے ایسے کتب تھے، مضامین تھے یا رسالہ تھے جنہوں نے اردو ادب میں بیش بہا اضافہ کیا ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ کالج کا قیام تھا، یعنی یہ سبھی ہندوستان سے باہر بھی جو ادب سے وابستہ لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا کارنامہ جو ادبی کارنامہ سر سید احمد خان کا ہے وہ ہے علی گڑھ کالج کا قیام۔ اس کالج کی سنگ بھی بنیاد انہوں نے 1877 عیسوی میں رکھی۔ سر سید نے اس کالج کی ترقی کے لیے تن من دن سے کام کیا، یعنی کہ اس نے اپنا سب کچھ اس کام کے لیے لگایا، اس کالج کی ترقی کے لیے لگایا۔ تو اس سلسلے میں یہ جو اس کا یہ کارنامہ تھا یا اس کی جو یہ محنت تھی اس کالج کے لیے، یہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ تو اس طرح سے یہ سر سید احمد خان کے متعلق حالات زندگی اور ادبی خدمات تھے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں دوسرے کسی نثری شخصیت پر بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا، شکریہ۔